हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पर जो है हमने बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी, क्रिस्पी शाम का नाश्ता बना करके तैयार किया है। अगर आप चाहें तो इसको मॉर्निंग में भी बना करके तैयार कर सकते हैं। इसको जो है हमने बहुत ही झटपट बना करके तैयार किया है। ये बनाने में बहुत ही ईजी और बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाती है। तो जल्दी से फटाफट हम इसको तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है, 2 कप नाप करके हमने यहाँ पर मैदा ऐड किया। अगर आप चाहें तो गेहूं के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं अगर हेल्दी नाश्ता बनाना है तो आपको। तो यहाँ पर हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड किया है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल तकरीबन हमने यहाँ पर 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। उसके बाद जो है हम चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे अजवाइन जो है वो पेट के हाजमे के लिए बहुत ही बढ़िया होता है और इससे जो है ना टेस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको हाथ की मदद से हम क्रश करते हुए इसमें ऐड कर लेंगे। हम यहाँ पर अच्छी तरीके से हाथ की मदद से चेक कर लेंगे कि ये किस तरीके का जो है तैयार हुआ है। अगर हाथ की मदद से आप इसको बांधते हैं, अगर ये लड्डू के तरीके से बन जाती है, ये मुट्ठी में अगर आप इस आटे को बांधते हैं, अगर इस तरीके से बन जाती है तो समझ लीजिए कि हमारा जो है ना ये नाश्ता जो हम बना रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया बनेगी। उसके बाद जो है ना हल्के हल्के पानी की मदद से आप इसका डो बना लीजिए हाथों की मदद से। हमें बहुत ज़्यादा हार्ड और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इसका डो हमें तैयार नहीं करना है। ठीक इसी तरीके से हमें डो बना करके तैयार कर लेना है। अगर आप चाहें तो 1 घंटे के लिए आप इसको रेस्ट के लिए भी दे सकते हैं ताकि प्रॉपर बढ़िया तरीके से आटा जो है वो सेट हो जाए। तो हमें जो है इंस्टेंट बनाना है तो हमें 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है। हम 5 मिनट इसको रखते हैं रेस्ट के लिए। उसके बाद जो है ना अपनी अगली प्रोसेस की तरफ हम चलते हैं। इसको ढक करके हम साइड कर लेंगे। उसके बाद जो है ना हम यहाँ पर एक लिक्विड तैयार करेंगे जिससे जो है हमारा नाश्ता जो है वो क्रंची कुरकुरी बनेगी। तो यहाँ पर जो है ना हमने मैदा जो है ना 2 चम्मच मैदा डाला है और 2 चम्मच जो है ना हमने कॉर्नफ्लावर डाला है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप इसको ढक करके हम साइड कर लेंगे। उसके बाद जो है ना हम यहाँ पर एक लिक्विड तैयार करेंगे जिससे जो है हमारा नाश्ता जो है वो क्रंची कुरकुरी बनेगी। तो यहाँ पर जो है ना हमने मैदा जो है ना 2 चम्मच मैदा डाला है और 2 चम्मच जो है ना हमने कॉर्नफ्लावर डाला है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप चावल के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसमें अरारोट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों से भी आपका जो नाश्ता है वो खस्ता और कुरकुरी क्रंची बनेगी। तो यहाँ पर जो है ना हमने बटर का यूज़ किया। अगर आप चाहें तो घी का या फिर आप रिफाइन ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। डो के हिसाब से आप इसका पेड़ा आप तैयार कर लें। यहाँ पर मैंने 4 पेड़ा तैयार कर लिया था। डो के हिसाब से आपको जितने बड़े साइज़ का पेड़ा बनाना है उस हिसाब से आप पेड़ा बना लें। तो हमने यहाँ पर 4 पेड़ा तैयार कर लिया था और एक पेड़ा को इस तरीके से हमने सूखे आटे में इस तरीके से लगा करके और बेल लेना है। बेलना आपको जो है ना इस हिसाब से है कि बहुत ज़्यादा हमें इसका मोटा मतलब कि रोटी नहीं रखनी है। आपको मैं बता दे रही हूँ, इस तरीके से बेल करके आपको जो है ना इतना बड़ा साइज़ का या फिर किसी भी साइज़ का आप बेल करके तैयार कर सकते हैं जिस हिसाब से आपने पेड़ा तैयार किया है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने इतनी बड़ी जो है ना रोटी को तैयार कर लिया था। उसी हिसाब से जो है ना सूखा आटा उसके ऊपर में हमने डस्ट करके और सारे जितने भी पेड़े हमने तैयार किए थे इसी तरीके से हम डस्ट करते जाएंगे और उसके ऊपर में हम रोटी को रखते जाएंगे। तो इस तरीके से हमने चारों जो है ना रोटी को तैयार कर लिया था और एक रोटी को जो है ना हमने उस पे से निकालते हुए हम जो पेस्ट हमने तैयार किया था वो हम इस पे इस तरीके से हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में चारों जो हमने रोटी को बेल करके तैयार किया था उन सारों को इसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर में रखते हुए हम पेस्ट करते हुए चले जाएंगे। वो नहीं करना है कि आपको जो है 4 या 5 या 6 परत को आपको लगा करके इस तरीके से तैयार नहीं करना है। 3 से 4 आपने रोटी बेल लेनी है। उसके बाद जो है ना आपको इसी तरीके से पेस्ट करते हुए आपको एक दूसरे के ऊपर में रोटी को रखते चले जाना है और उसके बाद जो हमारा जो हल्का सा पेस्ट जो तैयार हुआ था बचा हुआ था वो हमने इसके ऊपर में लगाते हुए आपको इसी तरीके से शेप बना लेना है, फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करते हुए हमारे हाथ में जो बचा कुचा जो भी पेस्ट था वो इसमें लगाते हुए हम इस तरीके से फोल्ड करके तैयार कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इस बीच 1 घंटे के लिए इसको रेस्ट भी दे सकते हैं ताकि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए और प्रॉपर बढ़िया तरीके से बन करके हमारा नाश्ता तैयार हो जाए। तो यहाँ पर जो है ना हमने उसको हल्के हाथों से बेलते हुए हमने जिस तरीके से आपने पराठा बेलते हैं आप उस हिसाब से आपको पराठे के शेप में इसको बेल करके तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा आपको हार्ड उस पर ज़ोर नहीं लगाना है, हल्के हाथों से बेलना है। उसके बाद आपको जिस शेप में चाहिए उस शेप में आप इसको कट करके तैयार कर ले।
उसके बाद हल्के हाथों से आप इसको उठा करके आप किसी भी बर्तन में या प्लेट में इसको ट्रांसफ़र कर दें। उसके बाद मीडियम आंच पे आपको इसको फ्राई कर लेना है। हाई फ्लेम पे आपको याद रखिए कि हाई फ्लेम पे आपको इसको फ्राई नहीं करना है। अगर आप हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करते हैं तो ये होगा कि आपका जो नाश्ता आपने जो तैयार करना है तो वो नाश्ता जो है ना वो ऊपर से तो बिल्कुल ही कलर एकदम सडनली चेंज हो जाएगी, लेकिन अंदर से जो है ना वो कच्चा रह जाएगा, ना तो वो खाने में अच्छा लगेगा और ना ही वो क्रिस्पी बन पाएगी। इसका जो है ना सारा जो प्रोसेस है वो मीडियम फ्लेम पे ही होगा। इससे क्या होता है ना कि अच्छे से जो है ना अंदर तक जो है नाश्ता जो है ना जो हम बना रहे हैं जो नाश्ता वो अच्छी तरीके से जो है ना पक जाएगी और क्रिस्पी और बहुत ही बढ़िया कुरकुरी बनेगी। यहाँ पर जो है ना हमने सारे मतलब कि जो हमने नाश्ता बना करके तैयार किया था सारे हमने प्लेट पे ट्रांसफ़र कर लिया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्ट में इतना ये लाजवाब लग रहा था और इतनी क्रिस्पी बनी थी ये। एक उठा करके मैं आपको चेक करा दे रही हूँ कि कितनी ये क्रिस्पी बनी थी और कितनी ये क्रंची बनी थी। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनी थी ये। आवाज़ सुनिए कितनी ज़्यादा ये क्रिस्पी बनी थी। आप इसकी आवाज़ से जो है, इसके साउंड से जो है ना आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि कितनी ज़्यादा ये क्रिस्पी बनी थी। ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो कैसी लगी मेरी आज की ये रेसिपी? उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी मेरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक